मान लिया है। अथ यह शब्द अधिकार के लिए प्रयुक्त है। अब योग का अनुशासन, अनुशासन का मतलब है उसकी शिक्षा, उसकी व्यवस्था, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, योग क्या है, इसके बारे में एक शास्त्रीय विवेचन अब किया जाएगा। ऐसा पतंजलि जी ने शुरुआत किया है समाधिपाद के प्रथम सूत्र के रूप में। फिर उन्होंने कहा कि योग क्या है, बोले वो तो समाधि है। समाधि क्या है, बोले समभली भांति आप पूरी तरह से अपने चित्त को, अपने मन को, अपने आप को ईश्वर की आज्ञा में, ईश्वर की शरण में, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना समाधि है। बोले समाधि सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोले नहीं, सब तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 5 प्रकार की वृत्ति वाले, 5 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। 5 स्टेज के चित्त वाले लोग हैं। कुछ लोग तो क्षिप्त है, कुछ लोग तो मूढ़ है। तो क्षिप्त और मूढ़ तो नहीं करेंगे। जो विक्षिप्त है वो हमारे पात्र हैं, उनको हम जगा सकते हैं। वो जो थोड़ा उनकी गफलत है, थोड़ा आलस्य, थोड़ा प्रमाद है, थोड़ा अज्ञान है, उसको हम दूर करके और उनको हम योग के रास्ते पर ला सकते हैं। तो विक्षिप्त पर से हमारा कार्य प्रारंभ होगा। हमारी इस योग की कक्षा में कौन भर्ती होंगे? जो विक्षिप्त की स्थिति में वर्तमान में है वो लोग भर्ती होंगे। और विक्षिप्त की स्थिति में अगर इधर जुड़ेंगे तो धीरे धीरे वो एकाग्र होंगे। एकाग्र होंगे तो उसमें आपकी 4 स्थितियां हो जाएंगी। पहले तो उनके मन में वितर्क पैदा होगा, तमाम तरह के प्रश्नोत्तर आएंगे, वो आएंगे, आना चाहिए, स्वाभाविक, उनको आना भी चाहिए। जब आप उन प्रश्नोत्तरों को करेंगे, दूसरों से सीखेंगे, दूसरों से जानेंगे, तो फिर धीरे धीरे आप विचारानुगत हो जाएंगे। और जब वितर्क और विचार दोनों कर लेंगे तो फिर तीसरा स्टेज आएगा और आप आनंद अनुगत हो जाएंगे। आपको फिर उसमें आनंद आने लग जाएगा। और आनंद की अनुभूति के बीच में आपके अंदर अस्मिता का भाव रहेगा। मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं प्रभु का भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा उपासक हूँ, मैं बड़ा ध्यान करता हूँ, मैं घंटे घंटे भर समाधि लगाता हूँ, मैं इतना जप करता हूँ। ये अस्मि का भाव आपके अंदर रहेगा कि 4 स्तर पर आप संप्रज्ञात की स्थिति में रहेंगे। मैं हूँ, मेरा ईश्वर है, मेरा प्रभु, मेरा ध्यान, मेरी क्रिया, ये आपको ध्यान में रहेगा। ये करते करते जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब फिर आपकी स्थिति आएगी जब आप निरुद्ध की स्थिति में हो जाएंगे। फिर आप जिस विषय पर चिंतन करेंगे, अपने मन को लगाएंगे, वहां आपका मन निरुद्ध रहेगा। और जब निरुद्ध रहेगा तो फिर असंप्रज्ञात की स्थिति होगी और आपके समक्ष केवल ईश्वर होगा। आप अपने आप को भूल जाएंगे, आप इस दुनिया को भूल जाएंगे और आप उसी ईश्वर के साथ में आपका योग हो जाएगा, आपका जुड़ाव हो जाएगा, आपका लगाव हो जाएगा। फिर आपकी वाणी, आपकी आंखें, आपके हाथ पैर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त सब एक ही काम करेगा। वो ईश्वर अर्पित होगा, ईश्वर प्रणिधान में होगा। दुनिया के सब काम करेंगे, संसारिक काम करेंगे, व्यापार भी करेंगे, अध्यापन भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे, वेद पाठ भी करेंगे, हवन भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, बच्चों का लालन पालन भी करेंगे, लेकिन ध्यान में ईश्वर होंगे। ये बच्चों का पालन मैं कर रहा हूँ क्योंकि परमात्मा ने मुझको दिया है। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखता हूँ क्योंकि परमात्मा ने मुझको आदेश दिया है। मैं अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ क्योंकि ईश्वर ने आदेश दिया है। मैं पड़ोसियों पर कोई कृपा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ईश्वर ने आदेश दिया है। तो जब निरुद्ध चित्त वाली स्थिति आएगी तो फिर आपके हर वाक्य में, हर क्षण में, हर प्रयोग में, हर बातचीत में, हर व्यवहार में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ईश्वर ने कहा है, मेरे पिता ने कहा है, मेरे प्रभु ने कहा है। वो जो जगत नियंता है, मैं उसका शरणागत शिष्य हूँ और उसने मुझे कहा है कि तुम ये करो। मैं कोई करके उपकार नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई करता नहीं हूँ। मेरे प्रभु ने आदेशित किया और मैं उसका सेवक हूँ, मैं उसके कार्य को कर रहा हूँ। ये जब भाव आएगा तो फिर वो निरुद्ध की स्थिति होगी। फिर आप संसार का कार्य करते हुए भी परमात्ममय होंगे, ईश्वर के ही विषय में सोचेंगे, आपका ध्यान ईश्वर में रहेगा और वह ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जो गीत गाए गए हैं पंडित प्रकाश चंद जी, कविरत्न जैसे लोगों के द्वारा, वो गीत फिर आपको सार्थक नजर आएंगे कि जो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। संध्या से मैंने जो आनंद पाया, वो वाणी से जाएगा कैसे बताया। ये सब जो गीत लिखे गए हैं वो इन्हीं लोगों के लिए लिखे गए जो लोग एकाग्र और निरुद्ध की स्थितियों में है। तो हमारी जो स्टेज है क्षिप्त और मूड में, तो भगवान न करे हम कभी जाएं। विक्षिप्त भी जो है उसमें से भी जो हमारा चित्त संसार में क्षिप्त रहता है, उस संसार से हट करके ईश्वर में, ज्ञान में, वेद में, सत्संग में, स्वाध्याय में, आर्ष परंपरा में, ऋषियों के साथ जुड़ने में मेरा मन लगने लग जाए, मेरा चित्त लगने लग जाए। जो मेरी चित्त रूपी नदी दोनों तरफ को बहती है, वो एक तरफ से उसका रास्ता बंद हो जाए और दूसरी तरफ को उसका रास्ता खुल जाए।
ये हमारा योग होगा। अगले सूत्र में इसी की परिभाषा बताएगी, योग कहते किसको है। ऊपर तो व्यास जी ने कह दिया योग समाधि को कहते हैं, लेकिन पतंजलि जी अभी थोड़ा उतना ऊपर नहीं लेके जाते, थोड़ा सा नीचे रख रहे हैं। सुनो योग क्या है, समाधि नहीं, समाधि तो बाद में लगेगा, समाधि की कक्षा में तो हम बाद में प्रवेश करेंगे। पहले योग क्या है उसकी परिभाषा साधारण स्तर पर जो सामान्य जन के लिए है वो परिभाषा हम लोग जान लें, तो फिर दूसरा सूत्र प्रकट किया गया महर्षि पतंजलि के द्वारा, और उन्होंने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध। योग